हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास 12th की क्लास होगी और फिजिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में चार्जेस को कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है कि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस, जो पॉइंट चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में हो यानी रेस्ट पे हो तो उसके लिए वैलिड है क्या, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट चार्ज। तो देखिए, सपोज दैट दिस इज टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed a certain distance r apart from what each other। तो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो कौन से चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ both the charges are very less than the distance between them, then this type of charges is called what, point charges। यदि इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है, कम हो, तो इस प्रकार के चार्जेस को बोला जाता है पॉइंट चार्जेस। तो लिखेंगे इसमें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, magnitude of the charges are very less than that of the distance between the charges then this type of charges is called point charges। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 0.2 किलो माइक्रो कूलम है और इसका भी 0.1 इसका मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो 3 × 10⁻10 किलोमीटर। तो इसके डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो इस तरह के चार्जेस को बोलेंगे हम क्या, पॉइंट चार्जेस। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, ये समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहते हैं, यदि मान लो दो पॉइंट चार्ज है, सपोज Q1 एंड Q2 and the distance between them is suppose r, then a force experienced by both the charge। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे बात करेंगे कि ये एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारे कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो उस चीज में डिस्कस करेंगे एक एक चीज। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को पर फोर्स लगाएंगे। यदि ये दोनों लाइक चार्जेस है, दैट मीन्स अगर Q1 पॉजिटिव और Q2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे।
and if both the charges are unlike charges to each other, then this type of charges are attract to each other, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो गुलाम साहब ये कहते हैं कि यदि 2 point charges Q1 and Q2 are placed a certain distance r apart from each other, then the electrostatic force is acting between them is nothing but this is the directly proportion to the product of both the charges. F is directly proportion to Q1 and Q2. दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट. And electrostatic force is also inversely proportion to the square of the distance between them. That means F is inversely proportion to what, R square. This is suppose equation number 2. Combining both the equation first and 2, we get this is F is directly proportion to what, Q1 Q2 upon R square. तो ये कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं के Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर. हियर के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में. यदि वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर. Here Q1 and Q2 is the magnitude of both the charges and R is the distance between them and epsilon naught is what, permittivity of free space. Permittivity of free space एक कांस्टेंट होता है. फ्री स्पेस में यदि ये चार्जेस को रखे जाएं तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, इतनी वैल्यू होती है. ठीक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कि ये जो फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है. दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट. जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करते जाएंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी. ठीक है, अब अगर हम आगे थोड़ा सा बात करें तो दिस फोर्स इज व्हाट, both the nature, or it is attractive or it is what, repulsive. तो अगर इसके बीच में हम थोड़ा सा ग्राफ देखें, F मान लो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, both the charges are what, having same magnitude, then this equation becomes this is 1/4 pi epsilon naught Q square upon what, R square. अगर हम पहला ग्राफ देखें F वर्सेस Q ग्राफ, तो सपोज दिस इज F एक्सिस एंड दिस इज Q एक्सिस. इसके बीच में ये बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ इंक्रीज करेगा. जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा. यहाँ पे देख रहे हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर. तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. अगर हम लोग डिस्टेंस के बीच में ग्राफ देखें तो F वर्सेस R ग्राफ, दिस इज F एक्सिस, दिस इज R एक्सिस. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सी F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. देन ये क्या होगा, बिल्कुल लिनियरली पैराबोलिक डिक्रीज करेगा. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर. अगर इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर दें तो आपका जो ग्राफ मिलेगा बेटा, कंबाइन ग्राफ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से कूलम्ब्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं. दिस इज फोर्स एक्सिस, Q एंड R एक्सिस. तो F और R के बीच में जो ग्राफ बनाया आपने ऐसे बनाया. दिस इज द ग्राफ बिटवीन F एंड
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ग्राफ, और एफ वर्सेस क्यू ग्राफ जो है ऐसे बनाया आपने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू स्क्वायर। तो ये कंबाइंड ग्राफ है जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये थोड़ी सी छोटा सा टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये ग्राफ हमने देखा और कूलम्ब्स लॉ के थ्योरी को पार्ट को देखा हमने कि कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है, पॉइंट चार्जेस को डिस्कस किया हम। तो कल अगली वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि यह किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।